प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन की घटना को समझा, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त किया, इसकी सहायता से पतले प्रिज्म का भी सूत्र प्राप्त किया। विचलन कोण क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, ये सारी चीजें हमने समझी। आपतन कोण और प्रिज्म द्वारा बने विचलन कोण, इनके बीच हमने ग्राफ भी, आई डेल्टा वक्र का भी अध्ययन किया। आज हम उससे आगे चलते हैं। आज हम अध्ययन क्या करने वाले हैं? आज जो अध्ययन करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन तथा परिक्षेपण। परिक्षेपण अर्थात वर्ण विक्षेपण। देखिए होता क्या है, ये प्रिज्म है, जब इस पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, व्हाइट लाइट इस पर पड़ती है, तो इस पर क्या होता है? अपवर्तन की घटना। अपवर्तन की वजह से जो श्वेत प्रकाश है ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट on passing through the prism, that is called परिक्षेपण। इसी को हम कलर डिस्पर्शन कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? कारण यहां पर ये कलर्स में जो बढ़ती है, कलर का ऑर्डर क्या है? डीप ग्योर। ये 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स के एक स्पेक्ट्रम यहां पर दिखाई पड़ते हैं, जो बैंड दिखाई पड़ता है, इस बैंड को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहां कलर्स क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स हैं। अब ये स्प्लिट क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? कल हमने पढ़ा था फार्मूला डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। यानी जो विचलन है वो निर्भर करता है किस पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n पर निर्भर करता है। यहां पर जो ये 7 कलर्स हैं, व्हाइट लाइट का है, इन 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, इनका संयोजन है। इसमें 7 रंग मिले हुए होते हैं। लेकिन जब प्रिज्म में पड़ता है तो प्रिज्म के पदार्थ के लिए इन रंगों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है। इनके अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। और अपवर्तनांक इसलिए अलग अलग है क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य अलग है। क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। इस कारण इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम है और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बैगनी रंग का है। तो बैगनी रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है और लाल रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। इसलिए प्रिज्म से जो निर्गत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश जब निर्गत होता है तो आधार की ओर बैगनी रंग का प्रकाश यानी वायलेट रेस, और आधार से दूर, सबसे दूर, ये रेड रेस आपको दिखाई पड़ता है यानी लाल प्रकाश। और बाकी बीच में इनके मध्यवर्ती प्रकाश। इस कारण चूंकि इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं, इस वजह से जो डेविएशन है वो भी अलग अलग हो गया। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? बैगनी रंग के प्रकाश का होता है। इस कारण से चूंकि डेविएशन ये डिपेंड करता है किस पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। इसलिए बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम। अगर इसको हम देखें तो यहां पर देख सकते हैं ये निर्गत प्रकाश है। इसको फिर से एक बार मॉडिफाई करके बनाते हैं। ये आपका वायलेट रेस और ये आपकी रेड रेस। अब इनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ये आपतित प्रकाश है, तो आपतित प्रकाश का जो मार्ग है वो ये है। अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो ये आपतित प्रकाश सीधे इस प्रकार से जाती। कल मैंने बताया था कैसे विचलन निकालते हैं। तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच जो कोण होता है इसी को आप क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। ये क्या है? ये आपका, इसको जब लाल रंग के प्रकाश को पीछे की ओर बढ़ाया तो इसके बीच जो एंगल बना
ये एंगल क्या है, लाल रंग के विचलन कोण के लिए हो गया, यानी लाल रंग कितना डेविएशन होता है। अब बैंगनी रंग के प्रकाश में कितना डेविएशन है ये देख सकते हैं, इसको पीछे की ओर हमने बढ़ाया तो ये डेविएशन किसका है, बैंगनी रंग के प्रकाश का। अब यहां से देखें तो ये डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि जो बैंगनी रंग का डेविएशन है वो लाल रंग से अधिक है, यानी बैंगनी रंग का प्रकाश ज्यादा विचलित होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिज्म द्वारा विचलन। ठीक, और इसका स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर्स, इसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण या इसको हम कह सकते हैं परिक्षेपण कहा जा सकता है। ठीक, अब तो ये हो गया वर्ण विक्षेपण। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन तो जैसे मैंने बताया उसको आप वैसे ही कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या हो सकती है कि श्वेत प्रकाश का अपने साथ, यहां पर हम जोड़ सकते हैं प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सीधे लिख सकते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इसको हम परिक्षेपण भी कहना चाहे, राधा देन कह सकते हैं, परिक्षेपण कहते। अब ये तो हो गया वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। अब देखिए परिक्षेपण क्या है, यहां पर जो एंगल में डिफरेंस है, बैंगनी रंग का प्रकाश ज्यादा विचलित है, लाल रंग का प्रकाश कम विचलित है, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कोणीय परिक्षेपण। क्या कहते हैं, कोणीय परिक्षेपण, और इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये क्या है आपका कोणीय परिक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्शन, और ये क्या था कलर डिस्पर्शन। ये 7 कलर्स में बंटना, ये कलर डिस्पर्शन, और इनके बीच जो डिफरेंस है, डेविएशन है, इन डेविएशन का डिफरेंस वो एंगुलर डिस्पर्शन या कोणीय प्रक्षेपण कहलाता है। इसको अगर देखें तो कैसे देख सकते हैं, इसीलिए इसको हम और पीछे की ओर बढ़ाएं, ये पीछे की ओर जा रही है, लाल रंग के प्रकाश को पीछे की ओर बढ़ाएं, ये जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, ये मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज व्हाट, थीटा, एंड थीटा एंगुलर डिस्पर्शन, यानी कोणीय प्रक्षेपण। तो कोणीय प्रक्षेपण को डिफाइन करना है तो हम ये कह सकते हैं किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, कोणीय प्रक्षेपण। ये क्या है, दो निर्गत किरणों के बीच का कोण, निर्गत किरणों के दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच कोण को आप क्या कहते हैं, कोणीय प्रक्षेपण। और इसको किससे कैलकुलेट करेंगे हम, थीटा से, और ये थीटा किसके इक्वल होगा, डेल्टा बी और डेल्टा आर के विचलन कोणों के अंतर के बराबर। ठीक, हम सपोज कर सकते हैं ये प्रिज्म ABC है, इस प्रिज्म का कोण क्या आपने देखा, क्या है
ए मान लेते हैं, प्रिज्म कोण ए है और हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल्टा बराबर n माइनस 1 इंटू ए। तो इससे अगर देखें तो हम एक डेरिवेशन प्राप्त कर सकते हैं थीटा के लिए। वो क्या होगा, डेल्टा बी की वैल्यू क्या हो सकती है, एन बी माइनस 1 इंटू ए, राइट, एंड डेल्टा आर माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए। टेकिंग ए कॉमन हो गया तो क्या मिलेगा, एन बी माइनस 1 माइनस एन आर एंड माइनस माइनस प्लस 1 इज कैंसिल्ड बाई माइनस 1। वी लेफ्ट विथ थीटा इज इक्वल टू एन बी माइनस एन आर इंटू ए। ये फार्मूला हो गया आपका एंगुलर डिस्पर्शन का, ठीक, एन बी माइनस एन आर इंटू ए। यानी एंगुलर डिस्पर्शन किस पर डिपेंड करता है, कोणीय प्रक्षेपण किस बात पर निर्भर करता है, अपवर्तनांकों पर और प्रिज्म के कोण पर, प्रिज्म के कोण पर। इसके आगे हम बात करते हैं, ये तो कोणीय प्रक्षेपण था। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी। जैसे प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, तो इसकी डिस्पर्सिव पावर क्या है, इस पर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्षमता ये क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से डिनोट करते हैं और ये एक रेशियो है। ये रेशियो क्या है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी कोणीय प्रक्षेपण थीटा और इनके मध्यवर्ती प्रकाश, ये कितने कलर में है, 7 कलर्स में विज्ञो। तो हम इनके मध्यवर्ती प्रकाश में हम किसको मान सकते हैं, येलो लाइट को, पीले रंग के प्रकाश। तो मध्यवर्ती प्रकाश के विचलन कोण का जो अनुपात है, इस अनुपात को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। प्रिज्म द्वारा निर्गत किरणों के बीच कोणीय परिक्षेपण और उनके मध्यवर्ती प्रकाश अर्थात पीले रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमता का, ठीक। ये किसकी है, प्रकाशिक माध्यम की, ठीक है। कौन सा माध्यम, प्रिज्म, जो भी माध्यम होगा उस माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता। चलिए इसको आगे देखें। अभी हमने पढ़ा कोणीय प्रक्षेपण, इसका फार्मूला क्या था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये हम लिख सकते हैं, अपॉन डेल्टा वाई। और इसको जब सिंप्लीफाई किया था तो रिजल्ट क्या मिला था, एन बी माइनस एन आर इंटू ए, और डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, ये विचलन कोण है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन वाई माइनस 1 इंटू ए। अब यहां से ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ओमेगा इक्वल्स टू एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस। ये क्या है, ये फार्मूला हो गया आपके डिस्पर्सिव पावर ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी, उसके लिए ये फार्मूला। अब इसके आगे की बातें हम लोग कल करेंगे।